बड़ी खबर असम से आ रही है। असम में विधानसभा चुनाव के बीच करीमगंज जिले में एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। करीमगंज जिले के पत्थरकंडी विधानसभा में सफेद रंग की बोलेरो गाड़ी में ईवीएम मिली है। दावा किया जा रहा है कि जिस गाड़ी में ईवीएम मिली है वो मौजूदा विधायक और बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की है। कांग्रेस और एआईयूडीएफ ने इसे बेहद गंभीर मामला बताते हुए चुनाव आयोग से जांच की मांग की है। असम कांग्रेस के अध्यक्ष रिपुन बोरा ने तो यह भी कह दिया कि ईवीएम की खुली लूट और धांधली पर तुरंत रोक नहीं लगी तो कांग्रेस पार्टी चुनाव का बहिष्कार करने पर विचार करेगी। बताया जा रहा है कि कल वोटिंग के बाद ईवीएम कार के भीतर मिली गाड़ी में ईवीएम मिलने का वीडियो आने के बाद पत्थरकंडी के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल से जब बात करने की कोशिश की गई तो उनका फोन बंद मिला है। इस मामले में अभी तक चुनाव आयोग का बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है। गाड़ी बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु पाल की पत्नी की है। धांधली नहीं रुकी तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे, कांग्रेस ने यह आरोप लगा दिया है। और आपको बता दें कि इस ईवीएम मिलने के बाद की घटना के बाद अब जो है राजनीति भी इस पर गर्मा गई है, सियासी माहौल गर्मा गया है। करीमगंज में प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम मिलने के बाद हंगामा मचा हुआ है। दावा किया जा रहा है कि ये गाड़ी बीजेपी उम्मीदवार और मौजूदा विधायक कृष्णेंदु पाल की पत्नी की है। कार का नंबर AS10B0022 है और कृष्णेंदु पाल ने वीडियो वायरल होने के बाद अपना फोन बंद कर लिया है। लेकिन कृष्णेंदु पाल ने अपने चुनावी हलफनामे में बताया है कि ये गाड़ी उनकी पत्नी के नाम है। उस एफिडेविट की कॉपी हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें गाड़ी का जो एफिडेविट है वो चुनाव आयोग को दिया गया था और कहा गया था कि इस गाड़ी का इस्तेमाल कैंडिडेट कृष्णेंदु पाल करेंगे। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम मिलने के बाद ईवीएम को लेकर सवाल उठाए। प्रियंका ने ट्वीट किया है। प्रियंका ने ट्वीट करते हुए लिखा है, चुनाव आयोग ने इन शिकायतों का निर्णायक रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। आगे लिखती हैं प्रियंका गांधी, और ईवीएम से जुड़े मामलों के पुनर्मूल्यांकन की भी जरूरत है। प्रियंका गांधी ने आगे लिखा है, सभी राष्ट्रीय दलों को इन मामलों पर ध्यान देने की भी जरूरत है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखा है, चुनाव आयोग को इन शिकायतों पर निर्णायक रूप से कार्रवाई करनी चाहिए। तो प्रियंका गांधी ने ईवीएम मिलने के बाद इस घटना को लेकर चुनाव आयोग से ईवीएम की जांच की मांग की है। कांग्रेस इस मामले को लेकर लगातार चुनाव आयोग से सवाल भी पूछ रही है। मेरा ये मानना है कि ये जानबूझ के किया गया। ये इलेक्शन कमीशन की इसमें कॉन्स्पिरेसी है, रिटर्निंग ऑफिसर की इसमें कॉन्स्पिरेसी है। कैंडिडेट को तुरंत डिस्क्वालीफाई करना चाहिए और जो भी क्रिमिनल एक्शन है उसको लेना चाहिए। ये कैसे हो सकता है कि ईवीएम मशीन कैंडिडेट की गाड़ी में जाए, जिस गाड़ी का नंबर कैंडिडेट के एफिडेविट में लिखा हुआ है कि वो बीजेपी कैंडिडेट का है। कृष्णेंदु पाल जी हार रहे हैं, जो बीजेपी के प्रार्थी है, और इस वजह से वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुप बैठी है। इस पे तुरंत एक्शन होना चाहिए। तो पूरे ईवीएम विवाद पर सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग की सफाई भी आई है। सफाई में चुनाव आयोग ने कहा है कि ये जो ईवीएम है ये कार खराब होने की वजह से एक रास्ते से जा रही गाड़ी में रखा गया। चुनाव आयोग के सदस्यों ने एक निजी कार से लिफ्ट ली और इसी लिफ्ट ली गई गाड़ी में वो ईवीएम भी था। जिस गाड़ी में लिफ्ट ली वो बीजेपी विधायक की पत्नी के नाम निकली। पूरे मामले की फिलहाल जांच हो रही है। चुनाव आयोग की तरफ से ईवीएम मिलने वाली घटना पर अब सफाई आई है। ईवीएम वाली गाड़ी पर हमला करने वालों पर एफआईआर भी दर्ज की गई है। भीड़ के हमले के दौरान ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं हुई है, ये भी साफ साफ किया गया है। सूत्रों के हवाले से चुनाव आयोग ने ये खबर दी है। और इस वक्त असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ইতিমধ্যে অসমৰ ভোটদাতা ৰাইজে ভোটদান কৰিছে আৰু এই কথা নিশ্চিত পুনৰবাৰ মই কৈছো, আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ হ'ব এই কথাটো নিশ্চিত অসমৰ ৰাইজে মনে প্ৰাণে বিচাৰিছে। বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাহাৰ ভৈয়াম একাকাৰ হৈছে, পুনৰবাৰ বিজেপিক চৰকাৰত অধিষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে, মিত্ৰজোঁটক অধিষ্ঠিত কৰিবৰ বাবে এই কথা নিশ্চিত। चुनाव आयोग ने जो सफाई दी है उसके बाद इस मामले पर जांच के आदेश भी दे दिए हैं। उस भीड़ पर जिसने कार पर हमला किया उस पर एफआईआर भी दर्ज हो गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चुनाव
आयोग की ईवीएम कैसे एक बीजेपी उम्मीदवार की गाड़ी में बरामद हुई। असम के बारपेटा से जयेंद्र कुमार और चुनाव आयोग से अपडेट लेकर प्रशांत सीधे जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रशांत का रुख कर लेते हैं। प्रशांत, चुनाव आयोग ने क्या सफाई दी, एक बार फिर से बताएं। जी देखिए विकास, हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है, जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं जहां पे ये घटना हुई है, उन्होंने एक प्रारंभिक रिपोर्ट भेजी है चुनाव आयोग को और उसमें सिलसिलेवार तरीके से ये बताया है कि ये घटना हुई कैसे है। जैसा आपने बताया कि उसमें उन्होंने कहा है कि गाड़ी खराब हो गई और चूंकि जो सेक्टर वहाँ का जो ऑफिसर होता है उसने एक ऑल्टरनेटिव गाड़ी की व्यवस्था नहीं की थी, लिहाजा उनको एक प्राइवेट गाड़ी से लिफ्ट लेना पड़ा। और जो पोलिंग पार्टी थी उनकी ये दलील है, उस रिपोर्ट में ये कहा भी गया, उनकी ये दलील है कि उनको ये तब नहीं मालूम था कि ये बीजेपी विधायक से जुड़ी हुई गाड़ी है, लिहाजा उन्होंने लिफ्ट ली। लेकिन आगे जाकर चूंकि कुछ भीड़ थी, वहाँ पर कुछ जाम की स्थिति थी और वहाँ कुछ लोगों ने ऐसा देखा। लेकिन एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने भी कही कि ये चुनाव आयोग का कहना है कि जो ईवीएम है उसमें वोटिंग जरूर हुआ लेकिन उसकी सील अभी टूटी नहीं है। ये उस जो जिला निर्वाचन अधिकारी ने जो रिपोर्ट दी है उसमें ये कहा गया। लेकिन चुनाव आयोग ने एक दूसरी रिपोर्ट मांगी है, पूरी जांच के साथ रिपोर्ट मांगी है और जब आखिरी रिपोर्ट आएगी तभी पता चलेगा कि आखिर क्या हुआ। इस बीच जिन लोगों ने उस गाड़ी पर हमला किया है, अननेम्ड एफआईआर किया गया अज्ञात लोगों के खिलाफ कि जिस गाड़ी में ईवीएम मिला उस पर जो हमला किया गया और भीड़ ने हमला किया, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। तो पूरी रिपोर्ट, एक दूसरी रिपोर्ट भी आएगी, उसके बाद ही पूरी जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी पता चल पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है और कैसे इतना विवाद बढ़ गया। जी, तो प्रशांत जानकारी दे रहे हैं कि चुनाव आयोग ने सफाई दी है कि ये मामला दरअसल गाड़ी खराब होने के बाद एक लिफ्ट ली गाड़ी से जुड़ा हुआ है और उसके बाद ईवीएम वहां मिले हैं। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। जयेंद्र कुमार हमारे साथ बारपेटा से सीधे जुड़ गए हैं। जयेंद्र, विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। बिल्कुल विकास जी, एक बड़ा मुद्दा मिल गया है और बहुत ही गंभीर मामला है ये। जो सफाई आ रही है सूत्रों के हवाले से, अभी तक विकास जी चुनाव आयोग ने, ना तो राज्य निर्वाचन अधिकारी ने, ना ही जिला प्रशासन ने, ना ही केंद्रीय चुनाव आयोग ने इस पर आधिकारिक तौर पर कुछ कहा है। सूत्र जो है वो सफाई में ये बता रहे हैं कि गाड़ी खराब हो गई थी, जिस गाड़ी में ईवीएम मशीन रखी गई वो बीजेपी नेता की थी, ये पता नहीं था। ये सब बड़े ही हास्यास्पद तर्क बताए जा रहे हैं क्योंकि पोलिंग पार्टी के पास सिर्फ एक गाड़ी नहीं होती, सुरक्षा दस्ता होता है और आप एक प्राइवेट गाड़ी में ईवीएम रख रहे हैं और आपको मालूम नहीं है, और वो भी आप आधिकारिक तौर पर क्यों नहीं बता रहे, सूत्रों के हवाले से क्यों बता रहे। जाहिर सी बात है तमाम सवाल खड़े होते हैं और विपक्षी दलों की तरफ से ही नहीं बल्कि ये जो पूरा मामला सामने आया है सवाल तो खड़े करता ही है पूरे तंत्र को लेकर के। बीच में जयेंद्र आपको मैं रोकूंगा, माफी चाहूंगा। इस समय असम बीजेपी की तरफ से सफाई चुनाव हो, कोई गड़बड़ी ना हो, लोगों का राइट्स जो है ये राइट्स 100% पोलिंग हो, हम इसके लिए काम किया है। हम कोई ईवीएम को ये करने के लिए नहीं काम किया, हमने जनता के बीच में वही संदेश दिया है। जनता आगे आए, इस फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करे और 100% पोलिंग करके गणतंत्र को शक्तिशाली बनाए। सर, कांग्रेस का ये कहना है कि जब बीजेपी हारने वाली होती है तब ईवीएम मशीन्स के साथ ऐसे घोटाले करती है। कांग्रेस का तो यही भारत है, वो कोई भी जीतता है, कांग्रेस को भी जीतता है तो ईवीएम अच्छा होता है, कांग्रेस हारता है तो ईवीएम खराब होता है, बीजेपी ने शेर के आता है। ये कांग्रेस का पुराना एक आदत है, तो इससे कोई हमारा मतलब नहीं। तो बीजेपी की तरफ से भी सफाई आ गई है कि ईवीएम का गलत इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया है। इस मामले में चुनाव आयोग ही सफाई देगा। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।